नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में आंतरिक सीधी भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब चिकित्सा शिक्षकों यानी मेडिकल टीचर्स ने खुला मोर्चा खोलते हुए 1 अप्रैल को जीएमसी के एडमिशन ब्लॉक में दोपहर को पेन डाउन आंदोलन के बाद आज बड़ा प्रदर्शन किया। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवी ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह अवैधानिक है और इससे चिकित्सा शिक्षकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल पीएमटीए का प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे को सीधे सरकार तक ले जाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी भर्ती प्रक्रिया का विरोध स्वयं उसी संस्थान के पात्र अभ्यर्थियों ने किया है। फॉरेंसिक मेडिसिन सभागार में आयोजित एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में 42 पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से इस भर्ती प्रक्रिया का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और बैठक में साफ कहा गया कि वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति केवल विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी के माध्यम से ही होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर अपना रोष भी व्यक्त किया और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि ये जो पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है उसको हमको रोकना है, क्योंकि सीधी भर्ती के कारण हमारे सदस्यों की वरिष्ठता और उनके वित्तीय लाभों का अहित होता है और उनको रोकने के लिए हम यहाँ पर हैं। और इसको ऑलरेडी उच्च न्यायालय ग्वालियर हाईकोर्ट की जो ब्रांच है उसने इसको खारिज कर दिया है। उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही हैं, उसको रुकवाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और अधिष्ठाता कार्यालय को हम ये इस विरोध के माध्यम से और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि इस भर्ती की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। देखिए, आज जो आंदोलन हुआ है वो पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के विरोध में हुआ है। गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी बहुत से एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो हायर पोस्ट के लिए पदोन्नति के लिए एलिजिबल हैं। उनको दरकिनार करते हुए सीधी भर्ती की जा रही है। सीधी भर्ती करने से नुकसान ये होता है कि उसकी सीनियरिटी और सर्विस ब्रेक और पुरानी सर्विस के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। तो उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विरोध किया गया। हम लोग चलिए, तो जो मेडिकल टीचर्स हैं उनमें आक्रोश है और सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं और सीधी भर्ती के विरोध के पीछे बहुत सारी बातें हैं। एक तो देखिए, सर्विस प्रोटेक्शन हो सकता है, डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति चाहते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये बात इस तरीके से समझिए कि जब शुरू से ही एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लोग आए हैं तो आप सीधी भर्ती क्यों करते हैं? या तो शुरू से ये चीजें हो रही होती, एक्सेप्टेबल होती तो ये होता, तो दूसरों के साथ अनहित ना हो। इन सारी चीजों को लेके ये पूरा एक प्रदर्शन हुआ है। इनकी मांगों पर कितना सरकार गंभीरता से इसको समझेगी, क्या बातचीत हुई है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर जेपी अग्रवाल हैं हमारे साथ, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं मनोचिकित्सा विभाग के और उपाध्यक्ष भी हैं एमटीए जीएमसी से। बहुत स्वागत जेपी अग्रवाल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर राकेश मालवी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जेपी अग्रवाल जी आपसे ही करूंगी। सर देखिए, प्रदर्शन के माध्यम से और जैसा कि आपको सुना भी हमने, बहुत सारी चीज़ों क्लियर हुई हैं। सवाल इस बात का है कि ये अचानक से सीधी भर्ती वाला जो प्रोटोकॉल आया, ये आया कहाँ से? क्या पहले भी ऐसी चीजें थी? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब अपने ही लोग कहते हैं ना कि अपने ही घर से और अपने ही संस्थान से जब एक विरोध की आवाज उठे तो ये बहुत जायज हो जाता है जानना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, सीधी भर्ती जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वो 2018 के अंदर कुछ आदर्श सेवा भर्ती नियम चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लाए गए थे, उसके माध्यम से स्टार्ट हुई है। तो इनिशियली ये बताया गया था कि क्योंकि प्रमोशन के ऊपर कुछ वैधानिक बाधा है तो ये हम प्रमोशन करने का तरीका है। तो हमें ये भ्रम रखा गया था या भ्रम दिया गया था कि आपका प्रमोशन किया जा रहा है और इस माध्यम से किया जा रहा है, आपकी कोई भी सर्विस ब्रेक नहीं होगी, आपकी सीनियरिटी मेंटेन रहेगी। और वो प्रक्रिया बीच में चली। सीधी भर्ती का हमने पहली बार विरोध कब किया? पहली बार विरोध हमने किया जब कमलनाथ जी की थोड़े समय के लिए सरकार थी, तब हमारी 13 मांगों के लिए हमने हड़ताल की थी। उसमें सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सीधी भर्ती का भी था। तो जो पदोन्नति के हैं और पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने चाहिए, उनको अगर किसी भी माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाता है तो एक तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, प्रोबेशन पीरियड वापस देना पड़ता है, पुरानी सर्विस और सीनियरिटी और बाई चांस ग्रेचुइटी और पेंशन लाभ से वंचित रखा जा सकता है। तो हम इनिशियली जब 2018 के भर्ती नियम आए तो इस भ्रम में रहे कि हमारी सीनियरिटी प्रभावित नहीं होगी, हमारी जो सर्विस कंडीशंस है वो वैसी की वैसी रहेंगी जैसी हमने फर्स्ट ज्वाइनिंग में दी थी, क्योंकि हम उसी संस्था में काम करते आ रहे थे, किसी और संस्था में तो बीच में काम करने गए नहीं।
तो इस भ्रम को हमें टूटा, जो हमें बीच में जब डीएसीपी हमारा लागू हुआ उस समय हमारा ये भ्रम टूटा, जब ये कहा गया कि जो डीएसीपी का लाभ है सिर्फ हम असिस्टेंट प्रोफेसर को देंगे और सीधी भर्ती से जो हमने एसोसिएट प्रोफेसर बनाए हैं उनको नहीं देंगे। वो भ्रम टूटने के बाद हमारा विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ और हमें समझ आया कि हमने अपने ही नुकसान किया इस सीधी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पुराने समय में शामिल होकर। ठीक है, वापस आऊंगी। राकेश जी, आगे की क्या तैयारी है? क्या सरकार के कोई ऐसे दिग्गज हैं उन तक ये बात पहुंचे, उन्होंने संज्ञान में लिया हो या बात करने का प्रयास किया हो? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि गलत हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और सरकार से पहले मैं तो कहूंगी जो प्रबंधन है जीएमसी का, क्या उन तक सारी चीजें गई हैं? क्या उनका कहना है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारी कल ही भोपाल में एकत्रित हुए और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर वो हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मुलाकात हुई और जो एसीएस साहब हैं उनसे भी मुलाकात हुई। इन सारे विषयों पर, विषयों की गंभीरता को लेकर और इसके दुष्परिणामों को लेकर हमने उन्हें साफ तौर पर कहा कि ये जो सीधी प्रक्रिया है, इस सीधी प्रक्रिया के कारण जो भी चिकित्सा शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं उनकी वरिष्ठता पूरी तरह से शून्य हो रही है। वरिष्ठता से जुड़े हुए सभी वित्तीय लाभ शून्य हो रहे हैं। इस ऐसी गलत प्रक्रिया को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैं आपके सामने संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रक्रिया चालू हो रही है वहाँ पर उच्च न्यायालय किसी केस में रिजल्ट पर स्टे दे रहा है, किसी केस की प्रक्रिया को रोक रहा है और किसी जगह पर तो अभी कल ही ग्वालियर हाई कोर्ट ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की प्रक्रिया की विज्ञप्ति को रद्द कर दिया। तो अब हम सरकार से हमारा सवाल ये है कि जगह जगह पर हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रद्द किया, तो भोपाल के मेडिकल कॉलेज में ऐसी कौन सी अलग प्रक्रिया हो रही है या ऐसे कौन से विशेष लाभ दिए जा रहे हैं जहां इसको विज्ञप्ति को निरस्त ना किया जाए? इसी बात को लेकर हमने प्रदेश में बात की है और बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया को रोकने के साथ साथ जो हमारे दूसरे 10 या 12 बिंदु हैं जिनको लेकर हम पिछले 2 वर्षों से लगातार शासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी नोटशीट भी 1 साल पहले जारी की है। प्रमुख सचिव महोदय से हम 4 बार मिल चुके हैं। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन तात्कालिक, उनके साथ हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब 2 वर्षों के पश्चात भी हमारे उन विषयों का निराकरण नहीं होने से भी इस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ उन बाकी 10 बिंदुओं को लेकर हम 21 अप्रैल से पूरे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षक एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और इस बीच में सरकार अगर इन सारी विसंगतियों को दूर कर देती है तो हम जरूर नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई आंदोलन हो जिससे मरीजों को परेशानी हो या आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम आंदोलन करना नहीं चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी बातों को सुना जाए, हमारे अधिकारों को संचित करके रखा जाए। ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे वल्लभ भवन में बैठे एक अधिकारी को अगर हम कमिश्नर से प्रमुख सचिव बना दें और उनसे ये कहें कि आपके कमिश्नर के दौरान की गई सारी सेवाओं को खत्म किया जाता है और केवल आपकी नौकरी प्रमुख सचिव के पद से 0 से शुरू मानी जाएगी, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। वैसा ही अन्याय हमारे साथ हो रहा है और इस अन्याय को रोकने के लिए हम सबसे गुहार लगा चुके हैं। हाई कोर्ट इन केसेस को रद्द कर चुका है, तो अब ऐसी क्या शासन की मजबूरी है कि जो वो ये प्रक्रिया, गलत प्रक्रिया, अवैधानिक प्रक्रिया को चलाना चाहता है। बिल्कुल, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ये बात बिल्कुल सही है। चाहे ग्वालियर का एक मामला ले लीजिए, आप खंडवा का एक मामला ले लीजिए, बहुत सारे मामले तो अभी स्टे है उन पर और कुछ मामलों में वाकई में उस पर एक डिसीजन भी लिया गया था कि इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। जेपी अग्रवाल जी, एक बात बिल्कुल सही है, ये जो तमाम परेशानियां आई हैं और आज इस वक्त आप लोग भी हैं, पहले भी इस तरह की जो चीजें आई हैं, इस तरह के मामले आए हैं, वो कोर्ट तक गए हैं। सवाल इस बात का फिर आ जाता है वहीं पर, जैसा कि अभी राकेश जी कह रहे थे कि यदि ये एक डिसीजन लिया गया है या आप लोगों को एक ऐसे पद पे दे दिया और पुरानी सेवाओं को शून्य, जैसे वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, इसको समझने की जरूरत है। ये करा क्यों जा रहा है, इसके पीछे की मंशा जब तक सामने नहीं आएगी कैसे इसके एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे।
एक होता है ना कि हम सीधी भर्ती कर रहे हैं तो भाई हम क्यों कर रहे हैं, ये आपने बताया। चलिए दूसरी चीज ये है कि जो लंबे समय से मांगे हैं या मीटिंग्स हुई हैं या बातचीत हुई हैं या समस्याएं रखी गई हैं, फिर समाधान क्यों नहीं हो रहा, क्यों वही वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं? जब रिपीट हो रही हैं मतलब करने की मंशा नहीं है सरकार की या प्रबंधन की, कुछ ऐसा माना जाए? देखिए 2018 में मध्य प्रदेश में पहले 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज 2018 में चालू हुए। तो उनमें तो सारी की सारी फैकल्टी को नया ही आना था, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी सीधी भर्ती से भरे जाने थे। सरकार ने हमारे साथ प्रॉब्लम ये किया कि नए कॉलेज के साथ साथ में ही उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में भी सीधी भर्ती की प्रक्रियाएं चालू कर दी, जो कि इनिशियली नए कॉलेज के लिए तो फिर भी ठीक था, क्योंकि वहाँ पे तो फैकल्टी नहीं ही, वहाँ के प्री एग्जिस्टिंग फैकल्टी नहीं है। पर क्योंकि पुराने कॉलेज को भी इसमें शामिल कर लिया और ये कहा गया कि पदोन्नति पर वैधानिक बाधा है, पदोन्नति पर वैधानिक बाधा है। फिर समझ में आया कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स देखे तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जो पेंडेंसी है एसएलपी की, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि पदोन्नति पर वैधानिक बाधा है। उसमें लिखा है कि दिस पेंडेंसी ऑफ दिस एसएलपी विल नॉट अफेक्ट प्रमोशंस बेस्ड ऑन मेरिट फ्रॉम रिजर्व टू रिजर्व एंड फ्रॉम अनरिजर्व टू अनरिजर्व। अब मैं अपना अगर खुद का एग्जाम्पल दूं तो हमारा जैसे साइकेट्री के अंदर एक ही प्रोफेसर की पोस्ट है, ठीक है। तो हम कमिश्नर भोपाल उस समय कार्यकारिणी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे मिले, हमने कहा कि सर हमारी तो एक ही पोस्ट है, इसके ऊपर तो कोई रिजर्वेशन रोस्टर ही नहीं लागू होता, तो हमारी पदोन्नति की जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे जीएडी से जो हमें निर्देश है कि पदोन्नति नहीं की जा सकती। तो उसके लिए हमें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कोई भी पदोन्नति पर वैधानिक बाधा नहीं है और इनका प्रमोशन किया जा सकता है। आप इनका केस कंसिडर कीजिए, इनका रिप्रेजेंटेशन 2 महीने के अंदर कंसिडर कीजिए। और उसी माध्यम से डीपीसी कमेटी की मीटिंग हुई और मेरा पदोन्नति हुई। और मेरे साथ साथ में कम से कम गांधी मेडिकल कॉलेज में 10 और फैकल्टी ऐसी है जिनकी डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति हुई है, वो ज़्यादातर एकल पदों पर हुई है। तो अगर इस बहाने के साथ कि पदोन्नति पर कोई वैधानिक बाधा है और पदोन्नति नहीं की जाती है, तो उसके बाद अब 2025 के भी पदोन्नति नियम आ गए हैं। तो इस समय पदोन्नति पर कोई वैधानिक बाधा नहीं है, पात्र उम्मीदवार मौजूद है और कोई भी ऐसी लीगल कंडीशन नहीं है जिसके माध्यम से इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना उचित हो। ठीक है। अब डॉक्टर राकेश, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोगों ने कहा कि बातचीत का दौर हो रहा है और पूरी प्लानिंग्स है कि आगे भी किस किस तरीके से इस पर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या, जैसा कि आपने कहा कि बातचीत हुई है, कोई आश्वासन या आपको उम्मीद है कि 21 अप्रैल के पहले इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? एक आश्वासन भी तो होता है कि हमें हफ्ते भर में सरकार ये सारे डिसीजंस ले लेगी या इन सारी चीज़ों पर काम हो जाएगा, क्या कोई ऐसी उम्मीद है? देखिए, अभी तक जो भी हमारी बातें हुई हैं वो केवल बातें ही हमको लग रही हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में उस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिए गए। इवन हाई कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक हाई पावर कमेटी जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसके मिनट्स भी जारी हो गए और उन मिनट्स के जारी होने के उपरांत, यानी उसको भी 6 से 8 महीने उनको सारी चीज़ों को हो चुके हैं, हमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। केवल वर्बल आश्वासन हमको ज़रूर मिलते हैं, 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, लेकिन जब वो समय सीमा ख़त्म हो जाए और बातें बरसों तक पहुंच जाएं, तो फिर हमारे ऊपर और हमारे जो साथी चिकित्सक हैं, हमारी भी एक सीमा है कि आखिर हम कब तक इन सब चीज़ों का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि ये जो सरकार की दमनकारी जो नीतियाँ हैं, या मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शासन में बैठे अधिकारी ये एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि चिकित्सकों को बेवजह आंदोलन करना पड़ता है। आज हम बात सीधी भर्ती की पे विषय पर आए हैं, तो आज आप देखिए, डॉक्टर अग्रवाल जी ने आपको बताया कि कोई वैधानिक बाधा नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। आहारताधारी समस्त चिकित्सा शिक्षक उसी संस्था में उपलब्ध हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको डीपीसी ना करके सीधी भर्ती करनी पड़ रही है? और मैं आपको ये भी बताऊं कि सीधी भर्ती होने के कारण भ्रष्टाचार की आशंकाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि सभी आहारताधारियों के लिए वो पोस्ट उपलब्ध है। जहां तक हम डीपीसी की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, तो वहां वरिष्ठ लोग ही उसके ऊपर आवेदन करते हैं और उन्हीं पर विचार किया जाता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण इसका देता हूं, आप इस बात को समझिए।
कि आज गांधी चिकित्सा महाविद्यालय या अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या पूरी जगहों पर चिकित्सकों ने कार्य किया। जैसे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है या कोई एक ऑप्स गायनी की हमारी प्रोफेसर्स हैं, उन बरसों से वो डिलीवरीज करवा रहे हैं, सीजेरियन कर रहे हैं, महिलाओं की जान बचा रहे हैं, बच्चों की जान बचा रहे हैं। इवन कोविड संक्रमण काल के अंदर उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक अपने आप को और अपने परिवार को भी की जान पे दांव पे रख के काम किया। अब उस काम को करने के बाद आज जब आगे बढ़ने की बारी आई तो आप ये कह रहे हैं कि उस समय आपके द्वारा किए गए समस्त कार्य और वित्तीय लाभ जीरो और नए सिरे से सर्विस शुरू की जाए। ऐसा कहाँ तक उचित है? क्या ये मानवता का एक तरह से ये कहूँ कि उसके ऊपर कलंक नहीं है? क्या हम किसी व्यक्ति के साथ ये अन्याय नहीं कर रहे हैं? सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये चिकित्सक हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में चिकित्सक मिल नहीं रहे हैं आपको। चिकित्सकों की 50% की कमी है। नए मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 20% की फैकल्टी काम कर रही है। अब 80% की डेफिशिएंसी है, कमी है। और ऐसे माहौल में आप चिकित्सकों को और पीछे ले जाएंगे, उनके आगे बढ़ने के अवसरों को खत्म करेंगे, उनकी वरिष्ठता को खत्म करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को जो वित्तीय लाभ मिलने हैं वो आप नहीं देंगे, तो फिर फैकल्टी मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य क्यों करेगी? बिल्कुल ठीक है राकेश जी, आपकी बातें भी जेपी अग्रवाल जी ने भी जो कहा और आप लोगों का जो प्रदर्शन है, जो सुन के एक आम भाषा में जो लोग इसको सुन के समझ पा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि आप पिछली सारी मेहनत को यदि जीरो कहते हैं और फिर ये सारी चीजें लाते हैं तो आपकी अपनी बात बिल्कुल सही और जायज है। मुझे लगता है क्यों सीधी भर्ती की जा रही है या सरकार का क्या एक इसमें मैटर हो सकता है या प्रबंधन की तरफ से कौन सी चीजें शामिल हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल बैठ के बातचीत सकारात्मक रूप से होनी चाहिए, तभी इसका एक समाधान निकलेगा और जल्द से जल्द निकले। ताकि क्योंकि होता यह है कि हड़ताल जब होती है या इस तरह के कोई मामले होते हैं तो जो मरीज हैं वो बहुत सर्वाइव करते हैं। आपकी भले ही मंशा ना हो लेकिन अपने अधिकारों के लिए तो आप लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सरकार के जिम्मेदार हैं इस चर्चा के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास होगा कि कम से कम एक बार बात करिए और सकारात्मक रूप से जो भी समाधान है उस पर जल्द से जल्द निर्णय लें। फिलहाल समय भी हो गया। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रक्रिया को अवैधानिक बताया है, सीधी भर्ती पर सवाल है, आंदोलन की बात की जा रही है, लेकिन मंशा आंदोलन की है नहीं, मजबूरी अपने हक की लड़ाई की है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो आज सीधी भर्ती का यदि ये लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एक बार मुझे लगता है जिम्मेदारों को इस पर बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।